हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास टिप शेयर करने वाली हूँ। आप कह सकते हैं ये तो मेरी दादी माँ के नुस्खे हैं। जी हाँ, अक्सर हमारे ठंडे में छोटे से बड़े सभी को होंठ फटने की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है और इससे क्या होता है, हमारे होंठों से खून निकलते रहते हैं और जिसके कारण ना तो हम खा सकते हैं ना हम मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि जो भी हम करने जाते हैं पहले हमारे होंठों से खून निकल आता है और चाहे हम जितना भी क्रीम लगाएं वो जल्दी क्योर नहीं होता है। लेकिन ये जो तरीके मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ये मेरी दादी माँ मुझसे कहा करती थी और वो बहुत दिनों तक सिर्फ उसी को यूज करती थी, क्योंकि उनके समय में ये चीज के सिवा दूसरा और कोई चीज मिलता ही नहीं था। तो आपको पता है वो चीज कौन सा है? वो है आपका एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक बोरोलिन। तो आप सोच रहे तो इसमें कौन सी खास बात है? ये तो कोई भी जानता है कि ये एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक है, तो इसको लगाने से तो हमारे होंठ आपका बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे कट जाने पर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन इसको जो मैं लगाने का तरीका बताऊंगी वो पूरा ही डिफरेंट है, क्योंकि ये मैं खुद अपने ऊपर तो यूज करती हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी या मेरे हस्बैंड को भी अगर ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन्हें भी लगा के देती हूँ। और सच माने सिर्फ एक दिन, अगर आप एक दिन इसको ध्यान से आप यूज करेंगे और थोड़ा सा केयर लेंगे, तो अगर आपका होंठ बहुत ज्यादा फटा नहीं है तो वो एक दिन में सही हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा ज्यादा फटा है तो 2-3 दिन इसका केयर करें, फिर देखिए कि आप किस तरह से मुस्कुराते समय भी डरेंगे नहीं। लेकिन इसको किस तरीके से लगाना है, इसके लिए आप मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको लगाने का तरीका कौन सा है। तो ये देखिए, मैं इसको जैसे ही चम्मच को गैस में पकड़ी, कुछ सेकंड में ही ये पूरा पिघल गया। गैस को बंद कर दे और ये थोड़ा सा ठंडा होने दे, क्योंकि गरम पूरा होठों पे मत लगाए। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा जम जाएगा, एकदम आपका मोटा क्रीम जैसा बन जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा हल्का गरम में ही हाथ में ऐसे देख ले कि गरम नहीं लग रहा है, उसको अपने होठों में अच्छी तरह से ऐसे करके पूरा लगा ले और इसको कुछ देर मतलब 1-2 घंटा के बीच बीच आप इसको लगाया करें। अगर आपका होंठ बहुत ज्यादा सूख रहा है या आपको लग रहा है कि आप हंसने जा रहे हैं या खाने जा रहे हैं तो आपको वहां पे दर्द हो रहा है, तो इस तरह से थोड़ा पिघला हुआ जो है उसको लगा ले, नहीं तो फिर ये जैसे ही थोड़ा जम जाएगा उसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये हल्का वाला, जो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, ये यूज करना बहुत ही आपका फायदेमंद है। इस तरह से आप कर लें। एक बार करके आप थोड़ा सा गर्म करके किसी छोटा सा कटोरी में आप डाल के रख दें और जब भी लगाना हो उसको डायरेक्ट लगाएं, या फिर थोड़ा सा हल्का गर्म करके थोड़ा उसको ठंडा करके फिर उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्म वाला पूरा यूज होठों पे बिल्कुल ना करें। ऐसा होना चाहिए कि आपको हाथ में नहीं लग रहा, मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। और ठंडा होने के बाद तब उसको थोड़ा मोटा हो जाएगा तो वो बहुत देर तक आपका होठों पे स्टे करता है। रात को भी सोते समय आप इसको मोटा करके लगा के थोड़ा सा एक दिन छोड़ दे, एक रात आप उसको छोड़ दें, आप देखिए अगले दिन तक आपका होंठ पूरा क्योर हो जाएगा। और अगर 2-3 दिन ऐसा बात है तो 2-3 दिन थोड़ा इस तरीके से इसका यूज करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बोरोलिन यूज करने के बाद कभी भी आप धूप में न निकले, बाहर ना जाए, बाहर का जो गंदगी है वो अपने होठों पे बैठने ना दे। जब आप घर पे हैं, आराम कर रहे हैं या फिर आपको बाहर नहीं जाना है, तभी आप इसका यूज करें। लेकिन यूज करने से पहले अपना स्किन को जैसे हम लोग क्लियर करते हैं उस तरह से अपने होठ को भी क्लियर कर ले, उसके बाद ही इसमें यूज करें, ताकि फटा हुआ जगह में अगर कुछ भी गंदगी रहेगी तो उससे ये और नुकसानदेह होगा। तो इसलिए इसको यूज करते समय थोड़ा सा ध्यान से करें। और आप इसको कभी भी कहीं भी ऐसा होता है कि हम लोग अगर बाहर घूमने जाते हैं और वहां पे भी जाके अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होती है तो इसको पिघलाना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि आप इसको कैरी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एक चम्मच में लेके अगर मोमबत्ती मिल जाता है, उसमें भी अगर आप थोड़ा सा ऊपर से ऐसे पकड़ेंगे ना तो ये तुरंत पिघल जाता है। ऐसा बात नहीं है कि आपको गैस ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इसको पिघला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लगाने से, इस तरीके से लगाने से वो बहुत ज्यादा काम करता है। ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा जम जा रहा है, इस तरह से ये पूरा बैठ जाएगा। तो आप इसको एक छोटा सा
किसी डिब्बे में बंद करके रख दे और जब यूज करना चाहे इसको यूज करें। और मेरी दादी कहती थी जब भी उनका पैर फट जाता था या फिर पैर के उंगलियां फटती थी या फिर हाथ की उंगलियां फटती थी, तभी वो इस तरह से इसको थोड़ा गर्म करके उसमें लगाया करती थी। ऐसे तो तब कुछ और था भी नहीं, तो जब भी उनको यूज करना होता था रात के समय में वो इस तरह से लगा के उसको सोती और फिर सुबह को उठ के उसको साफ कर लेती। तो इससे क्या होता उसमें गंदगी भी नहीं पकड़ती थी। लेकिन जब ठंडे के मौसम में इस तरह से बहुत ज्यादा बिगड़ जाता था वो, तब वो इसको पिघला के इसको यूज करके वो रात के लिए छोड़ देती थी। तो इससे क्या होता था अगले दिन सुबह जब उठती थी तो देखती थी कि बिल्कुल सही हो गया। जैसे मैंने कहा कि 2 दिन पहले मेरा होंठ इतना बदतर तरीके से फटा था कि मैं हंस भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैं एक दिन इसको यूज की, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे 2 आपके क्रैक आए थे। जैसे ही मैं इसको एक दिन यूज की तो मैं देखी कि ये बहुत आपका क्योर हो गया है। और दूसरा दिन भी थोड़ा सा ध्यान रखी तो देखिए पूरा मुस्कुरा सकती हूँ, फट भी नहीं रहे हैं और साथ में खून भी नहीं निकल रहा है। तो आप ये रेमेडीज को अपनाएं, उसको यूज करें, फिर मुझे बताएं कि ये यूज करना कितना हद तक सही हुआ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों का कमेंट का इंतजार रहेगा। क्योंकि ये तो मेरी दादी माँ के नुस्खे हैं, तो मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरी दादी माँ मुझसे जो शेयर की थी वो आप लोगों का कितना काम में आया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और ये देखिए हमारा वीडियो खत्म होते होते ये पूरी तरह से जम गई है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।